गुड मॉर्निंग दोस्तों नाम मेरा प्रतिमा है और मैं 1 साल से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मोदी केयर में मेरा लेवल डायरेक्टर लेवल है। दोस्तों आज हम किसी बात पे चर्चा करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। दोस्तों एक गांव था और वहाँ पे एक व्यक्ति था। वो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन क्या हुआ, गांव में बाढ़ आई और लोग भागने लगे, अपनी अपनी जान बचाने लगे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मुझे शिव जी बचाएंगे, आप लोग जाइए, मैं तो नहीं जाने वाला। लोगों ने बहुत प्रयास किया, वो चिल्लाते रहे, देखो भाई रस्सी पकड़ लो, हम तुमको निकाल लेंगे और हम सब लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन वो एक ही बात पे रट लगाए रहा कि मुझे शिव जी बचाएंगे। अच्छा, पानी लगभग उसके गले तक पहुंच चुका था। फिर उससे लोगों ने हेलीकॉप्टर से उसे रस्सी पकड़ाने की प्रयास किया और बोला, देख भैया पकड़ ले इस रस्सी को, हम सब लोग तुमको बचाना चाहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से कहा, नहीं, हमें शंकर भगवान बचाएंगे, मैंने पूरी ज़िंदगी उनकी पूजा करी है, मैं उनका भक्त हूँ और वो अपने भक्त को ऐसे थोड़ी ना मरने के लिए छोड़ देंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ, पानी बढ़ता गया और वो व्यक्ति धीरे धीरे करके डूबता गया। और जब वो डूब गया, डूबने के बाद जब वो भगवान के पास उसकी आत्मा गई तो उसने कहा, वाह भगवान, मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी भर पूजा करी और मैं तुम्हारा भक्त था, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। भगवान शिव बोले, अरे मूर्ख, जो गांव वाले आवाज़ दे रहे थे, तुम्हें रस्सी पकड़ा रहे थे, वो मैं ही तो था। जो हेलीकॉप्टर से तुम्हें रस्सी पकड़ा रहे थे, वो मैं ही तो था। हाँ, पहचान नहीं पाई, ये तुम्हारी गलती थी। एक बार हमेशा हमेशा ज़िंदगी में कोई न कोई ईश्वर के रूप में आता है। दोस्तों उन्हें पहचानना ना पहचानना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी आत्मा की। इसी तरीके से कोई न कोई किसी न किसी समय मोदी केयर बिजनेस को आपकी ज़िंदगी में लेके आता है। अब आप उसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो कि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी कि जब कोई हमारे जीवन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके मोदी केयर का आता है तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि यही वो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। वही दोस्त हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका समय सही नहीं है। हमारा समय तो, हमें तो जो करना है, हमें तो दूसरे की ज़िंदगी को बदलना है। हमने तो निर्णय ले लिया, लेकिन अब वो कितना इस चीज़ को समझ पाते हैं, वो कितना पहचान पाते हैं कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में एक नई किरण, एक नई उम्मीद के साथ हमारे जीवन में भेजा है। तो दोस्तों जब भी हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करते हैं तो बोलते हैं, देखो भाई ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। फिर वो कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं वो कहते हैं, अच्छा अब तुम्हें तेल साबुन मंजन ही बेचना बचा है। दोस्तों ऐसे प्रोस्पेक्ट हमारे दिल में हर्ट करते हैं, वो हमें भी अपने जीवन में पीछे लौटने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमने निर्णय ले लिया है, हम तो अपनी ज़िंदगी बदल के रहेंगे, हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के रहेंगे, हम तो विदेश यात्रा करके रहेंगे और हम अपने घर के प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। अभी तक इस निर्णय को जिसने सोच के समझ के ले लिया, उसका जीवन बदल गया। फिर क्या होता है दोस्तों, जब वो व्यक्ति कहता है तुम्हें यही काम बचा है, तो हम बहुत निगेटिव हो जाते हैं, क्या ये इतना ख़राब काम है। अरे
एक सीख तो हम ले लेते हैं अपने सेलिब्रिटी से। जब अमिताभ बच्चन जी एक गाना गाते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बना। मोटी, काली, नाटी, हर तरीके का वो रोल करते हैं। क्या उन्हें उस वक्त अच्छा लग रहा होगा? क्या उन्हें शर्म नहीं आ रही होगी? लेकिन दोस्तों, पैसा भी वहीं से आता है जिस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है। हमारे सर कहते हैं कि अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो हर वो काम करना होगा जो तुम्हारा करने का मन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे प्रोस्पेक्ट सामने से रिजेक्शन देते हैं और बोलते हैं यही काम बचा है तुम्हें, तो हम कहते हैं ना ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो दोस्तों, वहाँ पे जैसे हमने ना 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 करना शुरू किया तो प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्या क्या क्या, क्यों क्यों। फिर हम उनको जवाब देते देते निगेटिव खुद भी हो सकते हैं और उनको भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे भी उन्होंने कहा अच्छा ये काम करोगे तुम, हम कहते हैं हाँ भाई, ये काम ज़रूर आप जैसा सोच रहे हो वैसा हम भी सोच रहे थे, अच्छा, लेकिन ये हमें तेल साबुन मंजन बेचने का काम नहीं है। तेल साबुन मंजन को हम अपने घर के प्रोडक्टों को चेंज करने का काम है और हम अपने जानने वालों को चेंज करवाने का काम है। कहने का मतलब हम अपनी दुकान बदलेंगे और अपने जानने वाले लोगों को इस एक व्यवसाय के बारे में हम बताएंगे। जिसकी समझ में आ गया उनका जीवन बदल जाएगा, जिसकी समझ में नहीं आया उनका जीवन जहाँ का तहाँ रहेगा। हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो यही करना है। और वैसे भी हर 10 लोगों में से 4 लोग तो हमारी बात सुनेंगे ही, और 4 में 2 लोग तो हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी कोई किसी भी तरीके का अगर हमारे सामने रिजेक्शन आता है तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो प्रोस्पेक्ट कोई ऐसा जवाब देता है या कोई ऐसा क्वेश्चन करता है कि हम उसे किस तरीके से सेटिस्फाई करें। दोस्तों, बहुत लोग, आधे लोग इसी में रह जाते हैं। कहते हैं ना कि शुरू तो किया था लेकिन हमें सफलता नहीं हासिल हुई। वहाँ पे कमी होती है अपने आत्मविश्वास की, अपने आत्मविश्वास की कमी होती है।